हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका हमारा यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो सेंट्रल आइडियाज़ हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इस समय हम बता रहे हैं आपके कि सन 2021 में कौन कौन से सेंट्रल आइडिया आ सकते हैं। तो आज इसका लास्ट टॉपिक है, यानी कहें तो आज इसका लास्ट सेंट्रल आइडिया है। इसके बाद हम आपके इससे पहले 4 करा चुके हैं और टोटल हमने आपको 5 सेंट्रल आइडिया बताए थे, यानी कि केवल हमने आपको 5 पोएम बताए थी जिनके आपको सेंट्रल आइडिया याद करने हैं। तो इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज आपका ये लास्ट आपका सेंट्रल आइडिया है द सॉन्ग ऑफ द फ्री। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, हो सकता है कि सन 2021 में आपको देखने को मिले, इसीलिए आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से याद करोगे, बहुत ही अच्छी तरह से इसको लिख लिख के देखोगे ताकि आपकी समझ में अच्छी प्रकार से आ सके और आप इसे एग्जाम में लिख सकें। क्योंकि ये 7 मार्क्स का आता है, इसीलिए आपको इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप इसको अच्छी तरह से याद कर लोगे तो एग्जाम में आप इसे बहुत ही जल्दी लिख दोगे। यानी कि जो चीज़ याद होती है वो बहुत जल्दी लिखी जाती है और जिसको हम समझ लेते हैं उसको थोड़ा लिखने में समय लगता है, क्योंकि हम उसे थिंक करके लिखते हैं। लेकिन जो चीज़ याद होती है उसको हम बहुत जल्दी लिख सकते हैं, इसलिए आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से याद करोगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो बहुत सारे आपके महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे छूट जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी में एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है आस्क अ डाउट। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप स्टूडेंट प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके बच्चों इसे आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद बच्चों आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, वो कैटेगरी स्टूडेंट सेलेक्ट गोल में आप जाकर सेलेक्ट कर लेना कि आप किस क्लास में हो। ठीक है ना, आप अगर 10th में हो तो 10 सेलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पर ITJ सेलेक्ट कर रखी है, तो मैं यहाँ पर इस कैटेगरी को चेंज कर सकता हूँ। मैं जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करूँगा बच्चों। ठीक है, जैसे मैं इस 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा बच्चों तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे क्लास 10th है, CBSE क्लास 10th, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा फीचर है और आप इसका बेनिफिट उठाना जरूर। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपका अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आस्क का डाउट। ठीक है, आप इस आस्क का डाउट, ये दिखाई दे रहा है ना, इस आस्क का डाउट पर बच्चों आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही बच्चों आप आस्क का डाउट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शो होने लगेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो स्टूडेंट, आपने अगर उसकी पिक्चर ले रखी है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर टेक अ पिक्चर कर सकते हो। तो मैंने गैलरी में ले रखी है इमेज, तो मैं यहाँ चूज फ्रॉम गैलरी करूँगा। ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें समझ लो कैसे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो अनअकैडमी पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज़ बच्चों याद रखना, जब भी आप एनरोल करो यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी यहाँ पर क्लास देखोगे या फिर आप यहाँ पर आस्क का डाउट पूछोगे तो आपसे एक कोड मांगेगा। उस कोड में बच्चों आप सभी को क्या डालना जानते हो, स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है बच्चों, स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन पूछ पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। इस समझ लीजिए प्रोसेस क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सबमिट हमारा क्वेश्चन हो चुका है और मैंने यहाँ पर लिखा आ रहा है आई नीड हेल्प विद दिस क्वेश्चन। तो ये किसका क्वेश्चन है, साइंस का या फिर मैथमेटिक्स का? तो बच्चों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है बच्चों और यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन भी आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकंडों और मिनटों में पा सकते हो यार, तुरंत ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया फॉर 2021, यानी कि सन 2021 में जो सेंट्रल आइडिया आपको देखने को मिलेंगे उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो मात्र हमने केवल 5 ही सेंट्रल आइडिया लिए हैं, अब तक हम आपको 4 करा चुके हैं और आज हम इसका 5वां आपको कराने वाले हैं, जिसकी पोएम का नाम है आपका द सॉन्ग ऑफ द फ्री और जिसे स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी पोएम है और हो सकता है कि सन 2021 में आपको ये देखने को मिले। ठीक है, तो आपकी बुक है, ये सेकंड बुक है आपकी पोइट्री। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है राइट मीन्स लिखो द सेंट्रल आइडिया, यानी कि एक कविता का सार लिखिए ऑफ द पोएम। किस पोएम का, द सॉन्ग ऑफ द फ्री, यानी कि मुफ्त का गीत कह सकते हैं। क्या है, मुफ्त का गीत। पार्ट है आपका 5वां और आज इस 5वें पार्ट के साथ आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया वो भी समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम अगली वीडियो में कुछ नया इंपोर्टेंट लेके आपसे मिलेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम,
तो इस तरह से इसको लिखते हैं, यानी कविता का सार। कौन सी कविता है? द सॉन्ग ऑफ द फ्री, यानी कि मुफ्त का गीत कह सकते हैं या फ्री का गीत कह सकते हैं। पोइट हैं इसके स्वामी विवेकानंद। तो देखो हम आपको बता चुके हैं ये इंडियन पोइट हैं। कैसे हैं ये? इंडियन पोइट हैं। और हमने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में केवल 2 ही इंडियन पोइट हैं। कितने हैं? 2 ही इंडियन पोइट हैं, और जिनमें से एक हर साल आता है। तो देखो इनको दोनों को आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है, ताकि आप इनको एग्ज़ाम में देखें और इनको अच्छी तरह से लिख सकें। क्योंकि इंडिया के हो तो इंडिया के बारे में तो अच्छी जानकारी होगी आपको, इस तरह से बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। जो फॉरेन वो होते हैं, आपके पॉइंट होते हैं, उनके कुछ वर्ड भी ऐसे होते हैं जिनको लिखने में दिक्कत होती है, लेकिन हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सरल शब्दों के साथ इनको प्रस्तुत किया है। इसे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। देखिए, तो इन दिस पोइम, यानी कि इस कविता में, कौन सी कविता में? द सॉन्ग ऑफ द फ्री। द सॉन्ग ऑफ द फ्री यानी मुफ्त का जो गीत कविता है आपका, स्वामी विवेकानंद सेज, यानी स्वामी विवेकानंद कहते हैं, दैट मीन्स होता है कि, यानी स्वामी विवेकानंद कहते हैं, क्या कहते हैं? द ह्यूमन लाइफ, यानी कि मनुष्य का जीवन, इज माने है, फुल ऑफ माने भरा हुआ, डिफिकल्टीज माने कठिनाइयों, एंड पेन्स माने कष्टों या परेशानियों। यानी कि स्वामी विवेकानंद जो कवि हैं वो कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो कठिनाइयों या परेशानियों से भरा हुआ है। बट लेकिन बी शुड, बी माने हमें, शुड माने चाहिए, नॉट लीव नहीं छोड़ना चाहिए, राइट पथ सही रास्ता, लेकिन हमें सही रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। वन हु हैज़ फेथ इन गॉड, एक व्यक्ति जो भगवान में दृढ़ विश्वास रखता है, ही शुड नेवर, उसे नहीं होना चाहिए, एफ्रेड माने भयभीत या परेशान, उसे परेशान या भयभीत नहीं होना चाहिए, ऑफ सॉरोज, किससे? दुखों से, डिफ़िकल्टीज परेशानियों से, एंड हार्डशिप और कठिनाइयों से। यानी कि जो व्यक्ति भगवान में विश्वास रखता है उसे परेशानियों से, कष्टों से, कठिनाइयों से, कौन सी कठिनाई? ऑफ द लाइफ, जो जीवन की कठिनाई हैं, जो जीवन के कष्ट हैं, जो जीवन की परेशानियां हैं, उनसे उन्हें क्या नहीं होना चाहिए? उन्हें भयभीत नहीं होना चाहिए या परेशान नहीं होना चाहिए। बी शुड हैव डेफिनेट गोल, वी शुड हैव डेफिनेट गोल, बी माने हमें, शुड माने चाहिए, डेफिनेट माने निश्चित, हमारा अपना निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, एंड बी शुड मार्च, और हमें आगे बढ़ना चाहिए। बी शुड मार्च, बी माने हमें, शुड माने चाहिए, मार्च मीन्स आगे बढ़ना, फॉरवर्ड आगे की ओर, यानी कि हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए, टू अचीव आवर गोल, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। द मेन पर्पज, यानी कि मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पज क्या होता है? मुख्य उद्देश्य ऑफ ह्यूमन, यानी मनुष्य का जो मुख्य उद्देश्य है, टू अचीव गॉड, कौन सा मुख्य उद्देश्य? भगवान को प्राप्त करने का। आवर हार्ट, यानी कि हमारा जो हृदय है, कुड बी फॉरसेक, हमें त्याग सकता है, हमारा जो हृदय वो हमें त्याग सकता है टू अस, बट लेकिन, बट मीन्स लेकिन, बी शुड नेवर टू डिसअपॉइंट इन आवर लाइफ, लेकिन हमें अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। यानी कि जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं, बट हमें परेशान नहीं होना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि, द स्नेक शोज, क्योंकि जो सांप होता है वो दिखाता है, ओनली हिज एंगर, केवल अपने क्रोध को दिखाता है। किसको दिखाता है? क्रोध को। टू रेज हुड, अपने फन को उठाकर, क्योंकि जो सांप होता है वो अपने फन को उठाकर क्या करता है? क्रोध को दिखाता है। बट लेकिन, द लॉयन रोर्स, और शेर दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है। द होल फॉरेस्ट फियर्स,
और पूरा जंगल क्या हो जाता है, भयभीत हो जाता है। यानी कि पूरा जंगल क्या हो जाता है, डर जाता है, भयभीत हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा सेंट्रल आइडिया है। हो सकता है कि सन 2021 में आपको ये देखने को मिले और आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से लिखना। मैं गारंटी देता हूँ पूरे 7 के 7 मार्क्स मिलेंगे यदि आपने इसको इस तरह से लिखा, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो देखता है कि विद्यार्थी ने किताब से संबंधित लिखा है या अपने आप स्वयं बना के लिखा है। तो ये जो सेंट्रल आइडिया हमने स्वयं बना के लिखा है बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा और एग्जामिनर के भी समझ में आ जाएगा और वो समझ जाएगा कि बच्चा वाकई में ही बुद्धिमान है और उसने सोच के थिंक करके इसको लिखा है। वाकई में ही बच्चा होशियार है, बुद्धिमान है और आपको बहुत अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो देखो इस तरह से आपके जो हमने आपको 5 आपके सेंट्रल आइडिया बताए हैं, जिसमें पहला कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, दूसरा था ऑरेंज ब्लाइंडनेस, तीसरा एलिमेंट और उसके बाद फिर माई हेवन और ये है आपका सबसे लास्ट में बताया हमने सॉन्ग ऑफ द फ्री। तो 5 को हम आपको बता चुके हैं और बहुत ही अच्छी तरह से देखो हमने बहुत ही इजी माध्यम से आपको लिखाए हैं। तो इन 5 को आप बहुत ही अच्छी तरह से याद करना। मैं गारंटी देता हूं कि एग्ज़ाम में आपको 1 नहीं 2 मिल जाएंगे। और यदि जो विद्यार्थी कम से कम तैयारी करना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ कि वो अंतिम 3 को याद कर लें, जो लास्ट के 3 हैं उनको याद कर लें। गारंटी से 1 उनको एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएगा, जिसमें पहला था आपका सॉन्ग ऑफ द फ्री, इससे पहले माई हेवन और इसके पहले है आपका द पासिंग ऑफ ऑर्थर। ठीक है, आप 3 याद कर लेना, मैं गारंटी दे रहा हूँ 1 आपको 100% मिल जाएगा। ठीक है, और माई जो आपका द पासिंग ऑफ ऑर्थर उसको हमने लिखाया नहीं है, चाहे तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके वीडियो में देख लेना, उसमें से आप उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरे हिसाब से ये आपका 7 नंबर का जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से हम जो भी चीज़ें हमें लगेंगी इंपॉर्टेंट लगेंगी उनका हम अलग से वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपको इंपॉर्टेंट का, ताकि आप उसे समझ सकें और उसको एग्ज़ाम में लिख सकें। हम नहीं चाहते कोई क्वेश्चन आपका छूटे एग्ज़ाम में। हमारा उद्देश्य है कि आप 100 में से 100 पूरे नंबर लेके आएँ, हमें बड़ी खुशी होगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है और सबसे खास बात वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।